हेलो एवरीवन। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। ठीक है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और सोल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कि सर सॉल्यूशन बनता कब है, सॉल्यूशन बनता कब है। देखिए, जब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है, जब कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो क्या बनता है, तो सर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने पर सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स में हम लोग ले लेते हैं शुगर, ठीक है, और सॉल्वेंट में हम लोग ले लेते हैं क्या, वाटर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिरप, जिसको हम लोग कहते हैं शरबत, यानी चीनी पानी का ये मिश्रण हो गया सिरप, जिसको हम लोग कहते हैं शरबत वगैरह, जो भी सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए, जो सब्सटेंस अपने आप को घोलता है, जो सब्सटेंस अपने आप को पानी में घोल सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, यानी कि सर शुगर, साल्ट, ये सब हो सकता है। और जिसमें घुलता है, जिसमें घुल जाता है, जैसे कि सर यहाँ पे सॉल्वेंट में आप वाटर ले लिए, मिल्क भी ले सकते हैं, बिल्कुल मिल्क ले लेंगे, क्यों नहीं, मिल्क भी हो सकता है। तो जिसमें घुलता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्वेंट। और जब दोनों आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। मतलब कि सर सॉल्यूट कहता है कि हम घुल जाएंगे, सॉल्यूट कहता है कि हम घुल जाएंगे, मेरे पास घुलने का प्रॉपर्टी है, हम डिजोल्व हो जाएंगे। और सॉल्वेंट कहता है कि हम किसी को घोल सकते हैं, किसी को घोल सकते हैं, कहने का मतलब कि जो घुलने योग्य हो, जो डिजोल्व हो सकता है। तो सॉल्वेंट कहता है कि शुगर को, कि शुगर हम तुमको घोल देंगे, और शुगर कहता है कि हम घुल जाएंगे। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, तो दोनों मिलकर बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन। तो दो सब्सटेंस या फिर दो पार्टिकल्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज, या फिर जो सॉल्यूशन में जो घुलता है, यानी सॉल्यूशन में सर जो घुला हुआ सब्सटेंस है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और जो जिसमें घुला है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। यानी घोलने वाले को बोलेंगे सॉल्वेंट, घुल जाने वाले को बोलेंगे सॉल्यूट, और दोनों मिल जाता है तो होता है क्या, सॉल्यूशन। अब सर घुलने और घोलने के आधार पर इस सॉल्यूशन को हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि हम खाने के लिए बैठे तो दो चार रोटी जो भी है लेकर बैठे, उसके बाद मम्मी आई, एक दो रोटी और मिल गया, यानी कि वो भी खा लिए, उसके बाद और मिल रहा है तो अब हम नहीं खा सकते हैं, यानी कि जबरदस्ती कर कर, मतलब कह कर मम्मी करेगी नहीं ये वो खा लो या फिर आधा खा लो, व्हाटएवर, कुछ इस तरह से। तो बहुत कहने सुनने के बाद उसमें से एक रोटी और खा ली, ठीक है, अब सर एकदम इनफ हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि अब हमसे नहीं चलेगा कुछ भी, यानी कि एक सिंगल दाना, यानी कि सिंगल एक पार्टिकल्स भी देते हैं तब हमसे नहीं चलेगा, एकदम इनफ हो गया, बिल्कुल इनफ हो गया, यानी कि हम सैचुरेट कर गए। सर क्या कर गए, सैचुरेट कर गए, यानी कि जितना हमको चाहिए था उससे अधिक हम ले चुके हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि उसके बाद हमको कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी करने का मतलब कि सर पानी भी पी सकते नहीं, पानी भी नहीं, एकदम इनफ हो गया, ठीक है। यानी कि सर सैचुरेट कर गए, क्या कर गए, सैचुरेट कर गए।
कहने का मतलब ये हो गया कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ग्लास है, इसमें सर वाटर था, इसमें हम चीनी यानी कि शुगर ऐड कर रहे थे, यानी कि सर शुगर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे शुगर रखा हुआ था बहुत सारा, यहाँ चम्मच, ठीक है, इससे ऐड कर रहे हैं, उसको स्टिर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, इसको से मतलब इसमें चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं, घोल रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा फिक्स टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस पे शुगर ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा कि उसी टेम्परेचर पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे शुगर का एक छोटा सा क्रिस्टल उठाकर, एक छोटा सा क्रिस्टल उठाकर इसमें हम डालते हैं तो वो भी डिजोल्व नहीं होगा। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हिच कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, इन अ गिवन सॉल्वेंट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सर वैसा मतलब कि सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मात्रा है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर को हम फिक्स किए हुए हैं, कांस्टेंट किए हुए हैं, तो सॉल्यूट का एक छोटा सा पार्टिकल भी उठाकर इसमें हम लोग डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने वाला नहीं है। वो कहेगा कि हम नहीं घुलेंगे, वो कहेगा कि हम नहीं घुलेंगे। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि नो मोर पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंस कैन डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन तैयार हो गया, बन गया, उसमें छोटा सा एक सिंगल क्रिस्टल भी डिजोल्व नहीं हो सकता है, मिक्स नहीं हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जिसमें और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर कर, देखिएगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सॉल्यूशन। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सर जो उसमें घुल रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स वो मैक्सिमम घुल सकता है, हाँ बिल्कुल। यानी इसीलिए बोले थे कांस्टेंट टेम्परेचर, जो सैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा जैसे ही हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसमें और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड, और अगर हो रहा है तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। यानी कि सर अभी अभी हम लोग खाने के लिए बैठे थे, 2 रोटी खाए, उसके बाद बोला मतलब पूछा जा रहा है कि और चाहिए नहीं चाहिए, कहीं गए हुए इस तरह से, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं बस बहुत हो गया, मतलब आप रहने दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब ये फॉर्मेलिटी होता है, जाकर हम लोग बोल देते हैं। कोई भी बोलता है, कहीं भी आप गए हो वहाँ आपको कुछ मिलता है तो आप थोड़ा बहुत लेते हो, उसके बाद छोड़ दीजिए, नहीं नहीं बहुत हो गया, खा कर आए, ये वो बहुत सारी बातें हम लोग बोल देते हैं। यानी कि आप सैचुरेट नहीं किए हैं, आप तो अभी अनसैचुरेट है, आप अनसैचुरेट है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सब्सटेंस क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें और भी, यानी कि सर और भी मतलब मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिसॉल्व, और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स और ज़्यादा डिसॉल्व होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होना कम हो जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी में, उसको हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी में। यानी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी के पहले हम लोग देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। यानी कि सर फिर से एक कंटेनर लीजिए, ग्लास लीजिए, जो लेना है लीजिए, ठीक है, इसमें वाटर ले लिए और इसमें चीनी डिसॉल्व कर दी, ठीक है। यानी कि सर वाटर में क्या ले लिए, तो सर शुगर ले लिए या फिर साल्ट भी आप ले सकते हैं, जो आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यानी कि ये सर दोनों घुल गया तो क्या बन गया, तो सर ये तो सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में सर सॉल्वेंट
कितना है और सॉल्यूट कितना है, यानी कितना कहने का मतलब क्या हुआ सर, तो सॉल्वेंट हम लेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी लेंगे, 100 ग्राम पानी लेंगे, कोई भी सॉल्वेंट लेंगे हम लोग 100 ग्राम, और उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कि अभी शुगर लिए हैं चीनी, तो चलिए उसमें ऐड करते हैं हम लोग शुगर। 100 ग्राम शुगर में कितना ग्राम है, सॉरी 100 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट के रूप में क्या लिए हैं, तो सर वाटर लिए हैं, ठीक है, वाटर मान लेते हैं। तो 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम चीनी मिक्स है, 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम चीनी मिक्स है, यानी कि सर ये आपका तय करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कहने का मतलब कि सर गिवन सॉल्वेंट में 100 ग्राम जो गिवन सॉल्वेंट है उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट उसमें आप डिजोल्व किए हैं, कितना ग्राम सॉल्यूट आप उसमें डिजोल्व किए हैं, यह बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है या कम है, यानी बहुत ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड किए हैं तो कंसंट्रेशन हाई होगा, कम किए हैं तो कम होगा, ठीक है। यानी कि सर फॉर्मूला क्या दिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको एज करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, तो सर मास ऑफ, लाइन कट गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100, ये हो गया कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि सर एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन करता है a solution contain 30 ग्राम ऑफ sugar dissolved in the 370 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सर सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 30 ग्राम, ठीक है, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो सॉल्वेंट है वो कितना है, तो सॉल्वेंट हो गया हम लोग का 370 ग्राम। अब क्या करता है निकालने के लिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का क्या निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालना है। देखिए कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सर मास ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो सर 30 ग्राम है, तो 30 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कहता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सर सॉल्यूशन बनेगा कब, तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएंगे तब ना, यानी कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कीजिएगा तब बनेगा क्या, सॉल्यूशन, यानी कि सर सॉल्यूट है 30 ग्राम और सॉल्वेंट है 370, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग नहीं मतलब पूरा 400 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 ग्राम। अब कहता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया था सर 400 इंटू कितना 100, 1 2 कितना आया, तो सर 30/4 यानी कि सर 7.5 यानी 7.5% इसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, 7.5% कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि सॉल्यूट था 30 ग्राम, सॉल्वेंट था 300, सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, यानी 30 प्लस 370 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 400, यानी 30/400 इनटू 100, दो चीज कैंसिल, यानी 30/4 कितना यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 7.5, यानी 7.5% की क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो दिया हुआ था वो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग का सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर बनता है, वो सॉल्यूट जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो सॉलिड हो। जैसे कि हम सर आप बार ले रहे हैं शुगर, और शुगर क्या होता है, तो सर सॉलिड होता है। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स कर उसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं, तो सर वो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वाटर को हम लोग मिक्स करेंगे अल्कोहल के साथ, वाटर को मिक्स करेंगे अल्कोहल के साथ, यानी कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट में हम लोग क्या ले लेते हैं, तो अल्कोहल, ठीक है, सॉल्वेंट में हम लोग क्या ले लेते हैं, तो सर वाटर ले लीजिए, और क्या बनेगा यहाँ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा सर, तो यहाँ वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूशन। तो यानी कि सर दो लिक्विड भी आपस में मिलकर क्या बना सकता है, तो सॉल्यूशन बना सकता है। ये लिक्विड सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब सर वाटर में आप दारू मिलाइए या दारू में पानी मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में मिलाइए या फिर दारू मिलाइए, जो जिसमें जो मिलाइए, यानी कोई भी सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, दोनों मिलकर बनेगा सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए ग्राम में ना लिख के लीटर में लिखते हैं, ग्राम में ना लिखकर लीटर में लिखते हैं, यानी कि सर वॉल्यूम क्या लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यानी सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सर वॉल्यूम ऑफ, देखिए लिक्विड के केस में ऐसा कर रहे हैं, यानी कि सर जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू फॉर्मूला सेम है क्या 100 इनटू 100, यानी कि क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, कहता है कि अगर 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल मिक्स करते हैं 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, क्या कहता है कि सर 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल, यानी कि सर अल्कोहल जो है कितना है 20 मिलीलीटर, वाटर कितना है, तो वाटर है 80 मिलीलीटर। अब कहता है कि कंसंट्रेशन निकालिए, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बनेगा सर, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद क्या बनता है सॉल्यूशन, यानी 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, तो सर 100 हो जाएगा इनटू फॉर्मूला में क्या है, तो सर 100 का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किए, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड किए, यानी कि 20 और 80 कितना हो गया, तो 100 और इनटू फॉर्मूला में है 100, यानी परसेंट निकालने के लिए 1020 कितना बचा 20, यानी कि 20%। अगर 20 मिलीलीटर अल्कोहल जो है वो 80 मिलीलीटर वाटर के साथ मिक्स है, तो कंसंट्रेशन क्या है, तो सर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का कितना 20%, कितना परसेंट है 20%। ये हम लोग परसेंट जो निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन का किसका, सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं।
तो ये हो गया कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं सॉल्युबिलिटी। एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से रिलेटेड ही है सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सर solubility amount of solute particles solubility of a solution। देखिए solubility क्या होता है, the maximum amount of solute particles, the maximum amount of solute particles या फिर solute substance जो भी बोल सकते हैं आप, can be dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at a specific temperature, at a specific temperature। यानी कि सर 100 ग्राम हम क्या लिए हैं, तो सर 100 ग्राम हम लिए हैं सॉल्वेंट, ठीक है। उसमें जो सॉल्यूट हम लोग मिक्स कर रहे हैं कितना मिक्स हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना मिक्स हो सकता है। वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहानी यहाँ भी है कि कौन सैचुरेट है और कौन अनसैचुरेट है। यानी कि अब सिंगल पार्टिकल्स भी डिजोल्व नहीं हो सकता है, उसमें मिक्स नहीं हो सकता है तो सैचुरेट हो गया, अगर डिजोल्व हो सकता है तो अनसैचुरेट हो गया। यानी कि सर वो जो मिक्स हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जो भी हम लोग देखे कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, वो डिपेंड करता है किस पे, तो सर सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो सर टेम्परेचर पे। यानी कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, कहने का मतलब कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये भी डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, और भी डिजोल्व हो सकता है। टेम्परेचर कम करने पर क्या होगा, तो सर वो जो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि सर सॉल्युबिलिटी हुआ का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे चीनी और पानी लीजिए, उसको घोल रहे हैं बहुत सारा चीनी उसमें डाले और घोलते जा रहे हैं, सर अब नहीं घुला, सैचुरेट कर गया, उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे फिर से वो उसमें चीनी क्या हो गया, घुलने लगा। यानी कि सर एक कंटेनर लिए, इसमें सर वाटर लिए, इसमें हम लोग शुगर का पार्टिकल्स ले लिए, अब डिजोल्व कर रहे हैं एक ऐसा समय आएगा कि इसमें सिंगल क्रिस्टल भी शुगर का डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग हीट दे देंगे। जैसे ही इसको हम लोग हीट दिए, टेम्परेचर दिए, तो इसमें क्या हो गया कि और सॉल्यूट इसमें डिजोल्व होने लगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया। सर अब जितना टेम्परेचर दिए थे कांस्टेंट, उस पे अब सर मिक्स नहीं हो रहा, अब ये सैचुरेट कर गया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एज अ फिक्स टेम्परेचर पे उस पे सॉल्युबिलिटी फिक्स होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वो भी सैचुरेट कर जाएगा, वो भी सैचुरेट कर जाएगा। खैर अभी हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर हम लोग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सैचुरेटेड को टेम्परेचर इंक्रीज करके अनसैचुरेट कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को टेम्परेचर डिक्रीज करके कूल करके सैचुरेट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी यानी कि सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यानी कि सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस या फिर सॉल्यूट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे कि कहा जाता है कि 32 ग्राम आप पोटासियम नाइट्रेट लीजिए, क्या कहता है कि 32 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट लेते हैं,
ठीक है, ये 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व होगा। यानी कि सर 32 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट लिए हैं तो 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व होगा। कितना तापमान दिए हैं, कितना टेम्परेचर दिए हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर 20 डिग्री टेम्परेचर पे 32 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर में मिक्स हो सकता है। ये सोलिबिलिटी है किसका, पोटासियम नाइट्रेट का, पोटासियम नाइट्रेट का। ठीक है, अगर सर हम पोटासियम नाइट्रेट ना लेकर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, यानी कि सर सोडियम क्लोराइड लीजिए, सोडियम क्लोराइड लीजिए। तो जैसे ही सोडियम और कितना सर सॉल्वेंट का कितना है सर मास, यानी कि 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम सर वाटर, यानी वाटर सर सेम है 100 ग्राम, टेम्परेचर सर सेम है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट तो 32 ग्राम आप उसमें डिजोल्व किए थे, सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो कितना डिजोल्व होगा, 36 ग्राम। कितना, 36 ग्राम। यानी कि सर एक स्पेसिफिक, एक मतलब गिवन टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूट का जो डिजोल्व होने का जो प्रतिक्रिया है वो फिक्स है। यानी कि सर 20 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम वाटर में मात्र 32 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट डिजोल्व हो सकता है। ये सोलिबिलिटी हो गया पोटासियम नाइट्रेट का। लेकिन पोटासियम नाइट्रेट ना लेकर सोडियम क्लोराइड लेते हैं और टेम्परेचर वही है, सॉल्वेंट वही है, तो इसमें 36 ग्राम यानी 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिक्स हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। तो ये है सोलिबिलिटी यानी पोटासियम नाइट्रेट। सोलिबिलिटी ये हो गया पोटासियम नाइट्रेट का, और ये सोलिबिलिटी हो गया किसका, तो सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सोलिबिलिटी जो होता है किसी सब्सटेंस का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, और हम लोग खुद अगर इंक्रीज डिक्रीज करना चाहे तो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग सोलिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे सोल्यूशन का और भी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हम लोग मतलब पढ़ेंगे क्या क्या, तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे और कोलाइड पढ़ना है। सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, एंड उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइड, टाइप्स ऑफ कोलाइड और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ये सब हम लोग, जिसमें हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट जो भी है, ये सब हम लोग देखेंगे। मेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें हम लोग को देखना रहता है। तो जो भी टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।